हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी। हम सभी सोच रहे थे कि एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करने का सिलसिला बस 5 मई तक ही रहेगा, क्योंकि उसके बाद अगर एनटीए की वेबसाइट चेक भी करी जाएगी तो सिर्फ रिजल्ट देखने के लिए चेक करी जाएगी। लेकिन पिछले 24 घंटे में ही एनटीए ने 2 पब्लिक नोटिस रिलीज कर दिए हैं, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि एनटीए की वेबसाइट इतना इजीली पीछा नहीं छोड़ने वाली बच्चों। इट इज रिगार्डिंग नीट 2024 का पेपर लीक वाला रूमर। आप लोगों को पता होगा, कल 5 मई को पेपर देने के बाद काफी बच्चे ये चीज मेंशन कर रहे थे कि नीट 2024 का पेपर लीक हुआ है, जिसके रिगार्डिंग एनटीए ने एक पब्लिक नोटिस भी रिलीज किया था कि पेपर लीक नहीं हुआ है। राजस्थान की मधोपुर रीजन में ऐसा हुआ था कि पेपर डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो गया था, जिसकी वजह से कुछ बच्चों ने फोर्सिबली पेपर छीन लिया था और उसे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया गया था। लेकिन इसी रीजन के एग्जामिनेशन सेंटर में कुछ देर बाद ही पेपर को ढंग से कंडक्ट करवा दिया गया था। वो प्रॉब्लम वहीं पे रिजॉल्व कर दी गई थी। तो किसी आउटसाइडर ने पेपर कोई लीक नहीं किया है, ये एस्पिरेंट ही थे जिन्होंने फोर्सिबली क्वेश्चन पेपर छीनकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया था। ये वाला इशू तो फिर भी खत्म हो गया। उसके बाद ऐसे रूमर भी आ रहे थे, कुछ कुछ स्टेट्स का नाम मेंशन करते हुए सोशल मीडिया पर ऐसी न्यूज स्प्रेड हो रही थी कि इन पर्टिकुलर स्टेट्स के कुछ कुछ सेंटर्स में पेपर पहले ही लीक हो चुका था, पेपर लीक हुआ है। इसके रिगार्डिंग काफी ज्यादा बच्चे, काफी ज्यादा पेरेंट्स अभी भी परेशान है और कहीं ना कहीं ये चीज होप जगा रहा है कि क्या रीनीट हो सकता है। और इसी वजह से अभी एनटीए ने कुछ मिनट पहले ही वापस एक पब्लिक नोटिस रिलीज किया है बच्चों। मैं आप लोगों को मेन हाइलाइटेड पॉइंट्स जो एनटीए ने मेंशन करे हैं इस नोटिस में, वो रीड करके बता दी हूं। एनटीए ने क्लियरली मेंशन किया है कि 5 मई को 571 सिटीज में, विच इंक्लूड्स 4750 सेंटर्स, इन सभी सेंटर्स में नीट 2024 का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। एनटीए ने पूरी कोशिश करी है कि सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करे जाए। एग्जामिनेशन हॉल में सीसीटीवी सर्विलांस के अंडर हर चीज मॉनिटर करी जा रही थी कि कोई भी आउटसाइडर एंटर ना कर सके। हाँ, एक केस हुआ था मधोपुर रीजन ऑफ राजस्थान में, जहां पर पेपर डिस्ट्रीब्यूशन शुरुआत में गलत होने की वजह से कुछ बच्चों ने फोर्सिबली क्वेश्चन पेपर छीन लिया था और उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया था। लेकिन कुछ दौरान में ही बच्चों को पेपर सही से डिस्ट्रीब्यूट करा दिया गया था और वहां पर भी सही तरीके से नीट का पेपर कंडक्ट करवा दिया गया था। अब जितनी भी एडिशनल एक्स्ट्रा फोटोग्राफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिख रही है, जिनको ये कहा जा रहा है कि ये एक्चुअल नीट का पेपर है जो कि एग्जाम से पहले ही सर्कुलेट कराया जा रहा था, उससे नीट 2024 के एक्चुअल क्वेश्चन पेपर का कुछ भी लेना देना नहीं है। एनटीए कह रहा है कि इस साल 24 लाख से ज्यादा बच्चों ने नीट 2024 में रजिस्ट्रेशन कराया था और एनटीए की पूरी कोशिश थी कि फेयर तरीके से नीट 2024 कंडक्ट करवाया जाए और उसके लिए एनटीए ने सारे प्रोटोकॉल सही से फॉलो करे हैं। तो सारे पेरेंट्स, एस्पिरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं एनटीए कि किसी भी रूमर पर बिलीव ना करे और जो बच्चों का आने वाला एग्जाम है उसकी तैयारी पर फोकस करे। तो एनटीए ने बच्चों अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दे दी है कि जितने भी रूमर्स आप लोगों को मिल रहे हैं, जितनी भी न्यूज स्प्रेड हो रही है कि इस पर्टिकुलर रीजन में पेपर लीक हो गया था, क्वेश्चन पेपर पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल गया था, उससे एनटीए का कुछ भी लेना देना नहीं है। वो क्वेश्चन पेपर नीट का एक्चुअल क्वेश्चन पेपर नहीं है। इन सभी रूमर्स के भरोसे ना जाएं। जो नोटिस में दिया था मैंने एज इट इज आपको रीड करके बता दिया है। इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि कोई भी बच्चा नीट 2024 के रिकंडक्शन को लेकर तो कोई भी होप ना रखे। आप लोगों का नीट 2024 का पेपर हो चुका है, अब आएगा तो सीधे रिजल्ट ही आएगा मेरी जान। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा, जो बच्चे अपने रिजल्ट से खुश हैं, जो कि श्योर है कि इस साल उनका सिलेक्शन हो जाएगा, सेलिब्रेट करिए। लेकिन जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, एक्सपेक्टेड स्कोर अचीव नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा वक्त और लीजिए, काम योर माइंड। आप लोगों के लिए मैं भी बहुत जल्द वीडियो अपलोड करूंगी, जहां पर कोशिश करूंगी कि एक क्लियर डायरेक्शन आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं कि आगे आप लोगों को किस तरीके से प्लान करना चाहिए। ध्यान रखना, ये एक एग्जाम आप लोगों का फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। कोई बात नहीं, अगर एक दरवाजा एक साल बंद भी हो रहा है तो कई और दरवाजे लाइफ में आगे खुलेंगे। बस होप रखना, उम्मीद रखना और तुम्हारी उम्मीद तुम्हारे लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुद खोलेगी। तो प्लीज रूमर्स पर बिलीव मत करो बच्चों। जिस भी एग्जाम की तुम आगे तैयारी प्लान कर रहे हो, जैसे कि सीयूईटी आने वाला है, प्लीज उसकी प्रिपरेशन पर ध्यान दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।